जलाराम भगत जी पंडित जी को लेने विमान से आए थे। यदि पंडित जी विमान पर सवार होते तो क्या वे भी जलाराम जी के साथ परम धाम को जाते, जबकि उनकी भक्ति अभी आरंभिक अवस्था में थी। तो आपने प्रश्न किया, मैं आपके प्रश्न समझ गया हूं, लेकिन इसका उत्तर देने से पहले थोड़ा मैं कथा बताना चाहूँगा 5 मिनट की, क्योंकि जो लोग भक्त जलाराम जी के बारे में नहीं जानते उनको मैं जनाना चाहूँगा। ये बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं सदग्रस्त जलाराम जी, और ये संतों की बहुत सेवा करते थे, और वहाँ इतनी प्रसिद्धि इनकी आसपास के क्षेत्र में हो चुकी थी। तो एक पंडित जी जलाराम जी से कहा करते थे, जलाराम जी जब आप भगवान के धाम में जाएंगे तो मुझको भी याद कर लेना, मुझको भी अपने साथ लेते जाना। तो जलाराम जी सहज भाव में कह दिया करते, ठीक है, जब मैं भगवान के विमान में जाऊंगा धाम में तो आपको भी ले चलूंगा। ऐसी हंसी मजाक में बात चलती थी और कह देते थे। और सचमुच में जब जलाराम जी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, विमान में बैठे, तो भगवान के पार्षदों को कहा कि एक पंडित जी को मैं वचन दे चुका हूँ, जबकि वो सहज में ही एक मजाक में ही, वो भी मजाक में कहते थे, मैं भी मजाक में कह देता था, ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक बार पंडित जी के पास जाना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि अब विमान लेने आ गया, अब आप भी मेरे साथ चलो। तो भगवान के पार्षदों ने कहा ठीक है। तो जलाराम जी को ले गए उन पंडित जी के आगे। पंडित जी दूसरे गांव से अपने गांव की तरफ आ रहे थे, रास्ते में जलाराम जी, विमान साथ में, लेकिन उनको विमान दिखाई नहीं दिया, विमान के स्थान पर बैलगाड़ी दिखाई दी, और भगवान के पार्षद तो उनको दिखाई ही नहीं दिए पंडित जी को, क्योंकि उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा, उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनकी आराधना, उनका भाव इतने ऊंचे स्तर का नहीं था जो उनके पास दिव्य शक्ति आ जाए नेत्रों में और वो भगवान के विमान के और पार्षदों के दर्शन कर ले। उनको तो केवल एक बैलगाड़ी दिखाई दी, और जलाराम ने जैसा कि वचन दिया था हंसी मजाक में, और कहा कि देखो भगवान के पार्षद आ गए हैं, मैं विमान में बैठा हूँ, आप चलिए मेरे साथ विमान में, चलिए भगवान के धाम में अपना वचन निभाने आया हूँ। तो पंडित जी ने सोचा कि देखो जलाराम जी मजाक कर रहे हैं, बैठे हैं बैलगाड़ी में और मुझको कहते परम धाम से पार्षद आए। तो उन्होंने कहा आप ही जाइए, बस हम तो बाद में देखेंगे, और वहां से वो चल दी बैलगाड़ी आगे। बैलगाड़ी थी नहीं था तो वो भगवान का विमान, लेकिन पंडित जी की अभाव के कारण से उनको बैलगाड़ी दिखाई दे रही थी। बैलगाड़ी आगे चली, पंडित जी आगे, तो पीछे मुड़कर पंडित जी ने जब देखा तो वहां कोई बैलगाड़ी नहीं, कोई वहां जलाराम भक्त नहीं। तो तब उनको लगा पता कि ये तो कोई चमत्कार हो गया। फिर जब गए गांव वापस तो वहां पर लगा पता कि अभी थोड़ी देर पहले भक्त जलाराम ने से छोड़ दिया है, वो भगवान के धाम में चले गए। तब पंडित जी पछताने लगे कि मुझको तो बैलगाड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन तो साक्षात भगवान के धाम से विमान आया था, ये मेरा दुर्भाग्य ही रहा जिसलिए ये सब हुआ, नहीं तो मेरे ऊपर कितनी कृपा भक्त जलाराम जी की होगी। अब आपको मैंने स्टोरी बता दी, कथा बता दी, अब दोबारा से मैं प्रश्न करूंगा जिससे कि आप उत्तर को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। फिर मैं प्रश्न कर रहा हूं कि जलाराम भगत जी पंडित जी को लेने विमान से आए थे। यदि पंडित जी विमान पर सवार होते तो क्या वे भी जलाराम जी के साथ परमधाम को जाते, जबकि उनकी भक्ति अभी आरंभिक अवस्था में थी? इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा, वो ये है, यदि वो सचमुच में विमान में बैठ जाते, बैलगाड़ी में बैठ जाते, तो वो भगवत धाम की उनकी प्राप्ति हो जाती, दिव्य पार्षद देह प्राप्त हो जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपको एक शंका है, यदि चले जाते, बैठ जाते तो भगवान के धाम में, लेकिन वो तो इतने ऊंची भक्त नहीं थे, और उनकी भक्ति में भी आपने जैसा कि लिखा कि प्रारंभिक अवस्था की थी, इतने ऊंचे उनमें लक्षण भी नहीं थे, इतनी ऊंची उनकी भक्ति आराधना भावना नहीं थी, तो यदि वो बैठ जाते कैसे चले जाते बिना भक्ति के? तो इसका उत्तर है कि भले वो उनमें भक्ति नहीं थी लेकिन भक्तिमान थे पूर्ण जलाराम। तो भगवान कहते हैं कि भले ही पंडित जी को मेरे धाम की प्राप्ति का भी अधिकार नहीं है, लेकिन यदि संत चाहेंगे, भक्त चाहेंगे, तो मैं उनको प्राप्त हो जाऊंगा। और कहा भी है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर के लेखा, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तो जलाराम जी की भक्ति के प्रभाव से, जबकि जाते हो भक्ति के ही प्रभाव से, लेकिन पंडित जी के स्वयं की भक्ति ना होती उनके कल्याण में मीडियम बनती जलाराम जी की भक्ति, जलाराम जी का संकल्प। यदि संत प्रसन्न हो जाए, संत यदि कहे, तो भले कोई अनाधिकारी भी क्यों ना हो, तब भी भगवान संत की बात मान करके उन व्यक्तियों का भी उद्धार कर देते हैं जिनके उद्धार की प्रार्थना संत भगवान से किया करते हैं।